हे देयर एवरीवन, दिस इज दिव्यांश राठौर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस फाइल स्ट्रक्चर एंड फोल्डर्स के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था उसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स आई थी, उन्हें आज समझने की बारी है। ये वीडियो सीरीज का 7th पार्ट है। मेक श्योर आप पहली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। एज यू कैन सी हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। लास्ट वीडियो जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन देखा था तब मैंने आपको बताया था कि हम अपने वर्डप्रेस को हमारे कंप्यूटर में कहाँ रखते हैं। सो हम वहीं पर चलते हैं, लोकल डिस्क सी में जाएंगे, ये जैम्प फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर एक फोल्डर बन जाता है, ये यहाँ पर htdocs है। देन मैंने आपको बताया था हमने अपने फोल्डर को दिव्यांश नाम से रीनेम किया था, ठीक है। दिव्यांश के अंदर आपको एक वर्डप्रेस का फोल्डर मिल जाएगा। काफ़ी लोगों के इसमें वर्डप्रेस की जगह डायरेक्ट ये जो फोल्डर्स हैं ये भी बन जाते हैं, तो आप इस बात का ख्याल रखें, कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरे इसमें वर्डप्रेस का फोल्डर था, मैंने यहीं पर एक्सट्रैक्ट किया था, इसलिए अगर आपके इसमें डायरेक्ट फोल्डर्स आ रहे हैं कोई इश्यू नहीं है। आज की इस वीडियो का हमारा जो गोल है वो ये है कि हम इन फोल्डर्स के बारे में जानेंगे और इन फाइल्स को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए वर्डप्रेस के अंदर है ना बहुत सारी फाइल्स हैं। लेट से आपको अगर सिर्फ दिखाई दूँ तो ये फाइल्स तो हैं, इसके अंदर ये इतनी सारी फाइल्स हैं, इसमें जाओगे तो और फाइल्स मिलेंगी, WP कंटेंट में इतनी सारी फाइल्स मिलेंगी। तो ये फाइल्स की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमारा जो गोल है वो है थीम डेवलपमेंट को समझना। तो थीम के कॉन्टेक्स्ट में जो जो फाइल्स ज़रूरी हैं और जिन फोल्डर्स को समझना जरूरी है, मैं आपको मेनली उन चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। होपफुली आपको हर एक फाइल को और चेंजेस करने, हर एक फाइल की हमें ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। कई सारी चीज़ें जो वर्डप्रेस के काम की होती है वही इसमें अवेलेबल रहती है। एज अ थीम डेवलपर हमारे वो चीज़ें ज़्यादा काम नहीं आती है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ इन फोल्डर्स और फाइल्स के बारे में। दरअसल आप देख सकते हैं यहाँ पर WP एडमिन कंटेंट और इंक्लूड्स नाम का फोल्डर है। वर्डप्रेस में जो नेमिंग की जाती है, नेमिंग कन्वेंशन होते हैं वो सेल्फ रेफरेंशियल होते हैं, आपको पढ़ते से समझ आ जाएंगे। एडमिन केस में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी फाइल्स होती हैं, WP इंक्लूड्स के अंदर कुछ और PHP की ही फाइल्स होती हैं, और WP कंटेंट ये मेन समझने की कोशिश करें आप। यहाँ पर WP कंटेंट हमारा प्लेग्राउंड है, हमारा मैदान है जहाँ पर हम सारे काम करने वाले हैं। चाहे वो आपकी थीम हो गई, वो आपके प्लगइन्स हो गए, आपके साइट का बैकअप्स हो गया, आपकी इमेजेस हो गई या टेक्स्ट कंटेंट हो गया, टेक्स्ट, ये सब कुछ आपका WP कंटेंट के अंदर रहता है। टेक्स्ट कंटेंट हमारा डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है, इस बात का ख्याल रखें। अब WP कंटेंट की इंपॉर्टेंस कितनी है इस बात को सिर्फ इसी समझ लीजिए कि अगर आप कोई थीम बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास WP कंटेंट फोल्डर का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक वो फोल्डर है जिसके अंदर सारी साइट्स की इंफॉर्मेशन और सब कुछ जो आपका रहता है वो यहाँ पर स्टोर्ड रहता है, ठीक है। सो इसका बैकअप आप जरूर लें। अब बात कर लेते हैं इन वर्डप्रेस फाइल्स के बारे में। देखिए सबसे पहली फाइल आपको HTML फाइल है, इसके अंदर साइट के कॉन्फ़िगरेशन वगैरह रहते हैं। थीम डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी कुछ फाइल्स की बात करें तो उसके अंदर वर्डप्रेस की कोर फाइल्स आती हैं। लेट्स से ये सारी फाइल्स जो हैं, और ये सेल्फ रेफरेंशियल हम नाम से समझ सकते हैं किनसे रिलेटेड फाइल्स है। बट एक बात का ख्याल रखें, आपको इन फाइल्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसमें वर्डप्रेस की सारी सेटिंग्स होती हैं। अगर आप यहाँ चेंज करेंगे तो आपकी साइट में बहुत ज्यादा चेंज नजर आने लगेगा। इन फाइल्स के बीच में एक इंपॉर्टेंट फाइल है, वो है WP config फाइल। WP config फाइल अपने आप जनरेट होती है जब आप अपना डाटाबेस से इससे लिंक करते हैं। डाटाबेस से कनेक्ट करने का काम आप मैन्युअली कर सकते हैं, और जो आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि आप किस तरीके से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है, ठीक है। WP config को मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए इस फाइल के अंदर आपकी डाटाबेस यानी डाटाबेस नेम हो गया, आपका पासवर्ड हो गया, आपका लोकल होस्ट यानी यूजर जो हो गया, और जो WP आप लिखते हैं बाकी दूसरी चीज़ें, वो सब कुछ इसके अंदर रहता है। लेट अस से ये हमारा पार्ट ऑफ द डाटाबेस है। देखिए ये रही वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो बेसिकली ये सब कुछ WP config फाइल के अंदर है हमारे पास। थोड़ा देखिए आपको कुछ चीज़ें ऐसी लग रही होगी जो समझ नहीं आई, ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। सो एक बात है, इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। चलिए ये फाइल हो गई। और हाँ, WP config जो सैंपल फाइल है, इसे चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। दरअसल ये केवल शो करने के लिए होता है, WP config का ही डुप्लीकेट होता है, जो कि अगर आप मानिए मैनुअली अगर अपना डाटाबेस का नाम सेट करना चाहते हैं, कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बजाय नहीं, आप मैनुअली खुद टाइप करके सेट करना चाहते हैं, तो WP config फाइल को ओपन कीजिए, आप उसके अंदर अपना डाटाबेस का नाम सेट कीजिए, फिर WP config के आगे से सैंपल हटा दीजिए और फिर से उसे सेव कर दीजिए, तो वो WP config को रिप्लेस कर देगी। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि मैंने अपना जो डाटाबेस है वो आपको प्रीवियस वीडियो में GUI के थ्रू यानी वर्डप्रेस के थ्रू सेट करके दिखाया था, जो मैं चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप इस फाइल की मदद से भी कर सकते हैं। आइए अब दूसरी फाइल्स की बात कर लेते हैं। दूसरी फाइल्स में सारी चीज़ें हो गई है। एक ये रीडमी फाइल है। रीडमी फाइल कुछ नहीं है, वर्डप्रेस का थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, मेनली कुछ खास जरूरत पड़ती नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू मूव इन टू द प्लेग्राउंड। अब हम अपने मैदान में जाने का टाइम आ गया है, वो है WP कंटेंट फोल्डर। WP कंटेंट के अंदर हम जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या है, प्लगइन से, थीम से, अपग्रेड, अपलोड्स एंड इंडेक्स, इन सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल
देखिए जो प्लगइन्स है वो फोल्डर हमारा भी काम का नहीं है, क्योंकि हम वो डेवलपमेंट नहीं सीख रहे, हम थीम डेवलपमेंट है। वेल इस जो थीम वाला फोल्डर है इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वेल अगर आपको यहाँ तक का जो वर्डप्रेस का फोल्डर वाला स्ट्रक्चर समझ आ गया है देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है इंडेक्स की फाइल। आपको यहाँ फोल्डर्स नजर आ गए होंगे, लेकिन ये फाइल का क्या काम है वो समझते हैं। इंडेक्स फाइल को आप केवल मेरी कुछ लाइनों के माध्यम से समझिए कि आपकी अगर कोई भी फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी तो इंडेक्स फाइल एग्जीक्यूट होगी। इंडेक्स फाइल आपके वर्डप्रेस का जो बाकी का कंटेंट है उसको शो करने से बचाती है। इंडेक्स फाइल की वजह से सबसे पहले वो खुद ही लोड होती है, दूसरा कंटेंट और कोई एक्सपोज नहीं होता है। इंडेक्स फाइल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक बाय डिफॉल्ट है, यानी कुछ भी अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इंडेक्स फाइल तो एग्जीक्यूट होगी ही। अब ऐसा क्या होता है इंडेक्स फाइल में, जो ये बाकी का जो कंटेंट है उसको एक्सपोज करने से बचा देता है, यानी हमारे जो दूसरा कंटेंट है उसको सिक्योर करके रख रहा है। क्या है ऐसा खास, ओपन करें, साइलेंस इज गोल्डन, वो भी कमेंट में, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, ब्लैंक फाइल है सिर्फ, वो भी कमेंट लिखा हुआ है साइलेंस इज गोल्डन। क्यों ऐसा किया गया है इसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको है ना डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडेक्स फाइल का आपको रोल पता लग जाएगा, गलती से भी ये फाइल यहाँ से हटनी नहीं चाहिए। देखिए ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश दिव्यांश स्लैश वर्डप्रेस WP स्लैश कॉन्टेंट, इंटर। क्या शो हुआ, ब्लैंक, ब्लैंक शो हो गया ना। अब आप देखिए ये हम इस फोल्डर में आए, इस फाइल को कट कर दिया, कट कर देंगे तो यहां से फाइल कट नहीं करते हैं, एक काम करते हैं डिलीट ही कर देते हैं, ये लिया डिलीट। अब आप यहां नोटिस कीजिए मैं फिर से जाऊंगा उसी फोल्डर के अंदर, ये आपके सामने मोजिला में आ गया हूं ब्राउजर में, अब रिफ्रेश करता हूं, व्हाट दिस, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको नोटिस करवाना चाह रहा था। देखिए मेरा अभी भी एड्रेस वही है, WP कंटेंट वही चीजें लिखी हुई है, बट पहले ये ब्लैंक था, अब ये सब कुछ ओपन हो गया। ये देखिए थीम ओपन हो गई है, थीम फोल्डर, प्लगइन्स, अपग्रेड, यानी यहाँ पर ये जितने भी फोल्डर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ना, ये सब कुछ अब मुझे ब्राउजर में भी दिखने लगे हैं। इसका मतलब जानते हैं आप, कोई भी अगर हैकर अगर ये वाली फाइल को हटाकर आपका ये सब थीम्स वगैरह एक्सेस कर सकता है, यानी आपकी वेबसाइट के पूरी तरह अंदर घुस चुका है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कभी भी यहाँ पर इस इंडेक्स फाइल को न हटाएं। ठीक है, मैं वापस ले आया हूँ, ध्यान रखें। इंडेक्स फाइल की मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। वेल आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपको कोई एक्चुअली में चेंजेस करने रहते हैं वर्डप्रेस के अंदर, क्योंकि आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, आप एक्शंस एंड फिल्टर्स की मदद से चेंज कर सकते हैं। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होते हैं एक्शंस एंड फिल्टर्स। वेल वर्डप्रेस की खूबसूरती इसी बात में है कि उसके अंदर ये एक्शंस और फिल्टर्स इतने पावरफुल हैं कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स फाइल के बारे में मैंने आपको समझा दिया। हमें ये अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये थीम वाला जो फोल्डर है इसके अंदर क्या है, जो कि मेन हम यहाँ पर अपनी एक थीम बनाएंगे, क्रिएट अ न्यू थीम वाला जो पार्ट है वो यहाँ से शुरू होगा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप यहाँ पर ये बात को भी नोटिस करेंगे कि यहाँ पर भी एक इंडेक्स फाइल है। इंडेक्स फाइल मैंने आपको जो पहले वाला बताया ना, वही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप इन थीम्स वाले फोल्डर्स को भी खोलेंगे तो इनमें भी एक इंडेक्स फाइल मिल जाएगी। सो आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कि इंडेक्स फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट तक अगर आपको ये क्लियर हो गया कि एक वर्डप्रेस का फोल्डर क्या काम करता है, फाइल्स क्या काम आती हैं और इंडेक्स फाइल की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। एंड मेक श्योर अगर आप सीरीज को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।